वो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए जो एक बार नहीं बार बार आते हैं। जैसे 8 मजदूर 15 दिन में 9,000 रुपए कमा सकते हैं, तो कितने मजदूर 7 दिन में 6300 रुपए कमा सकते हैं। बहुत स्पेशल टाइप है कंसेप्ट। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W। बोला है 8 मजदूर 15 दिन में 9,000 रुपए कमा सकते हैं, तो W क्या है, वर्क। तो 9,000 रुपए लायक उन्होंने काम किया होगा। आपसे पूछा ये गया है बताओ कितने मजदूर लगेंगे 7 दिन में अगर हमको 6300 रुपीस कमाने हैं। बताओ, जस्ट सिंपलीफाई कर देंगे इसको। 7 से 63 900 बार कट जाएगा, 900 से 9,000 आपका 10 बार। अब 15 120 को 10 से भाग करेंगे 12, तो 12 मजदूर लगेंगे। यही सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसी कंसेप्ट पे सही करके बताएं। समांतर श्रेणी आप में से हर बच्चा जानता है। अगर किसी समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या निकालनी तो सीधा कंसेप्ट है L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस सर्वांतर प्लस 1। जैसे समांतर श्रेणी है, देखो 5-5 का अंतर है, 15 20 5, 20 से 25 5 बढ़ गया, फिर देखिए 5-5 बढ़ता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 है। पूछा इसमें कितने पद हैं। ये सवाल यूपी कांस्टेबल के लीक पेपर में आया था। पहला टर्म मेरे दोस्तों 15 है, आखिरी टर्म 135 है, तो बताओ इसमें कितने टर्म होंगे। लास्ट में से पहला वाला घटाओ, 135 में 15 120, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 का है मेरे दोस्तों, और 1 प्लस 1 तो 24, 120 बटे 5 24 और 1 25, तो यहाँ पे 25 पद है। ठीक है भैया, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। एक आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का इससे स्मार्ट मेथड आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस आपको एक रेशियो याद रखना है कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। एग्जांपल से समझाता हूं कि 25,000 रुपए पर 12% की दर से जो वार्षिक संयोजित है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज की दर 12% है, 25,000 प्रिंसिपल है तो 12% निकालो। 25,000 का 12% कितना होता है, 25 गुणा 12 300 रुपए, 3,000 आ जाएगा। पर 3,000 का दोबारा 12% निकालो, 360। पर 360 का 12% कितना होगा भाई, 360 का 12% कितना आएगा भैया, तो ये आ जाएगा आपका 36 और 7.2 43.2। क्लियर है, निकालते चलेंगे, सीधी सीधी गुणा करके जोड़ दो, तो 9,000 प्लस 36 तिया 108, 1,080 प्लस 43.2, 9,000 प्लस 1,080 प्लस 43.2 रुपीज। यही मेरे दोस्तों 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आप तलाश कर रहे हो। एंड में 0.2 आएगा मेरे प्यार में, एक ही ऑप्शन में पहले आपका आंसर हो जाएगा। जबरदस्त तरीका करने का। 10th क्लास से आपका पीछा करता है ज्योमेट्री का एक लाजवाब कंसेप्ट। AB और CD दोनों समांतर रेखाएं, इसकी चोंच को इसकी पूंछ से मिलाया गया है और इसके टॉप को इसके बॉटम से मिलाया गया है। ये दोनों यहाँ M पर काटते हैं। M से भी एक समांतर लाइन खींची गई है MN। AB, MN और CD तीनों समांतर रेखाएं हैं। बेटे अगर इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है, तो आप मुझे बताओ इस MN की लंबाई क्या होगी z। तो सीधा कंसेप्ट बनता है कि z बराबर xy बटे x प्लस वाई। सिमिलरिटी से प्रूफ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर इस पे पूछे कि ये तीनों लाइन समांतर हैं, ये 8 है, ये आपका 12 है, तो EF की लंबाई क्या होगी, तो आप कहोगे 8 गुणा 12 अपॉन 8 प्लस 12 20, तो ये आ जाएगा 96 बटे 20 4.8, पहला ऑप्शन। ये एक सवाल आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं, लैंग्वेज में है। नंबर सिस्टम के बेसिक और बहुत अलग से सवाल आते हैं रेलवे और कांस्टेबल में। जैसे रेलवे जूनियर इंजीनियर का सवाल देखो, यदि ए और बी को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होंगे। सह अभाज्य मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। जैसे कि मेरे दोस्तों हमने 5 और 9 ले लिया, ये आपस में को प्राइम है। अगर मैं इनका स्क्वायर भी कर दूंगा तो 25 81 इनका HCF भी 1 होगा, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि स्क्वायर करने पर भी ये आपस में को प्राइम ही रहेंगे। दोनों इवन हो जाए ऐसा नहीं है, नीड नॉट टू बी को प्राइम, ये भी गलत है। दोनों ऑड हो ये भी गलत है भाई, को प्राइम तो ये भी हो सकता है ना 2 और 7। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक संख्या इवन आ गई, एक ऑड आ गई, तो ये भी गलत। डी ऑप्शन ठीक बनेगा।